बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा कहानी लेखन तथा चित्र वर्णन। भोलू का मजाक। भोलू करड़िया भेड़ बकरियां चलाता था। वह सुबह सुबह भेड़ बकरियों के साथ जंगल चला जाता। भेड़ें और बकरियां दिन भर वहां चरती। भोलू पेड़ के नीचे बैठ आराम करता, कभी जंगली फल खाता, कभी अपनी बांसुरी बजाता। एक दिन उसे शरारत सूझी। वह चिल्लाया, भेड़िया आया, बचाओ। दूर खेतों में काम करने लोगों ने सुना। वे लाठियां लेकर भागे आए। उन्हें देख भोलू हंसने लगा। बोला, भेड़िया भाग गया। 2-4 दिन बाद भोलू फिर चिल्लाया, भेड़िया मुझे बचाओ। लोग फिर लाठियां लेकर भाग आए। भोलू फिर हंसने लगा। लोग बहुत नाराज हुए। कुछ दिन बाद सचमुच भेड़िया आ गया। भोलू घबराकर चिल्लाया, भेड़िया बचाओ, पर कोई उधर न आया। भोलू किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया, पर भेड़िए ने एक भेड़ को मार डाला और बकरी को मुंह में दबाकर जंगल में दूर चला गया। बच्चों, इसीलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसान था, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी जमीन पर कुछ उगता नहीं था क्योंकि वह बहुत कठोर हो चुकी थी। एक रात किसान अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। उसी समय उसे झोपड़ी के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। किसान की पत्नी ने कहा, लगता है कोई चोर घुस आया है। किसान की पत्नी का अनुमान सही था। सचमुच 4 चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। घर में 4 चोर के घुसने की बात सुनकर किसान बहुत घबरा गया, पर किसान की पत्नी बड़ी चालाक थी। वह जोर से बोली, अरे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने सोने चांदी और हमारे जितने भी हीरे जवाहरात थे अपने घर के पीछे हमारे मैदान में छिपा दिए हैं। चारों चोर ने किसान की पत्नी की बात सुन ली। वे सीधा जमीन में घुस गए और उस कठोर जमीन की खुदाई करने लगे, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अंत में थककर वे चले गए। दूसरे दिन सुबह किसान ने देखा कि उसकी जमीन खुदी पड़ी है। वह अपनी पत्नी की चालाकी पर बहुत खुश हुआ। बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे शिक्षा मिली कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए। नीचे बॉक्स में कुछ सहायक शब्द दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी कहानी पूरी कीजिए। गोपाल नाम का एक लड़का था। वह पहाड़ी पर एक छोटे से गांव में रहता था। गोपाल रोज सुबह अपनी गायों को लेकर पहाड़ी पर निकल जाता। वह काफी शरारती था। हमेशा कुछ न कुछ झूठ बोलकर गांव वालों को तंग करता रहता था। एक दिन वह पहाड़ी पर अपनी गायों को चराने के लिए ले गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर मेरी गायों को खा जाएगा। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े चले गए। उन्हें देखकर गोपाल जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर उसने ऐसा ही किया और सभी गांव वाले फिर नाराज हो गए। लेकिन एक दिन सचमुच ही एक शेर पहाड़ी पर आ गया और वह गोपाल की भेड़ियों को, बकरियों को खाने लगा। गोपाल बहुत चीखा चिल्लाया, पर कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं आया। गांव वालों को लगा कि वह रोज की तरह आज भी झूठ ही बोल रहा है। इस तरह उस शेर ने उसकी गायों को खा गया और वह देखता ही रह गया। बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी भी किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। चित्र वर्णन। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर कहानी लिखिए और कहानी को अच्छा सा नाम दीजिए। बच्चों, इसका अभ्यास कार्य अब स्वयं कीजिएगा।